डियर स्टूडेंट्स, आज का अध्ययन का विषय है प्राक्कलन समिति अर्थात अनुमान समिति। यह एक स्थायी समिति है जिसकी स्थापना या गठन अप्रैल 1950 में भारत में की गई। इस समिति के अंतर्गत लोकसभा से 30 सदस्य चुने जाते हैं जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनका सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 1956 के बाद 2/3 सदस्यों को अगले वर्ष के लिए पुनः निर्वाचित कर लिया जाता है। अर्थात ये समिति में 2/3 सदस्य पुनः निर्वाचित हो जाते हैं और कुल सदस्य 30 लोकसभा से चुने जाते हैं। समिति के कार्य। समिति एक स्थायी समिति है और संपूर्ण सदस्य इसमें लोकसभा से निर्वाचित होकर आते हैं, इसलिए इसके कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन कार्यों पर हम चर्चा करेंगे। पहला कार्य है अनुमानों की नीति के अनुरूप मितव्ययता, कुशलता व प्रशासन के सुधारों के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। प्रशासन की गतिविधियों के संचालन के लिए जो भी सरकार द्वारा अनुमानों की नीति के अनुरूप लगाए जाते हैं उसकी मितव्ययता, उसके खर्चों में मितव्ययता लाना, कुशलता लाना तथा प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में अनुमान समिति अपना प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है और संसद उस विषय पर अपनी कार्य योजना को या मितव्ययता को या कार्य कुशलता को, प्रशासन की कुशलता को सुधारने का प्रयास करती है। सेकंड कार्य है प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता लाने के लिए यह समिति, प्राक्कलन समिति, प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है। अर्थात ये नीति संबंधी मामलों में भी अपने सुझाव अपने प्रतिवेदन में प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर संसद प्रशासन की दक्षता में मितव्ययता लाने का कार्य करती है और यह बताने का प्रयास करती है किस नीति के आधार पर इसमें और अधिक धन का सदुपयोग और अच्छे से कार्य किया जा सकता है। तीसरा, इस समिति का कार्य यह है कि अनुमानों की सीमा के अंतर्गत ही धन का बंटवारा हुआ है या नहीं। जो अनुमान सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है या अनुमान किए जाते हैं, उस धन का बंटवारा निर्धारित अनुमानों की सीमा के अंतर्गत हुआ है अथवा नहीं, ये देखने का कार्य अनुमान समिति का होता है और इस प्रकार का प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करके अनुमान समिति संसद को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट कार्य, यह सुझाव देना
कि संसद के समक्ष अनुमान किस रूप में प्रस्तुत किए जाएं। इस समिति का यह भी प्रमुख दायित्व बनता है कि जो भी अनुमान प्रस्तुत किए जा रहे हैं उस पर संसद का सुझाव देना, संसद के समक्ष प्रस्ताव करना। अतः इस समिति का मुख्य कार्य अनुमानों की जांच करना और प्रशासन में कुशलता सुधार लाने का प्रयास में अपना प्रतिवेदन लोकसभा में अर्थात संसद में यह समिति प्रस्तुत करती है। उसके आधार पर संसद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाकर भविष्य में जो भी कार्य प्रशासन या सरकार के द्वारा किए जाते हैं उनमें मितव्ययता, प्रशासनिक दक्षता एवं प्रशासनिक सुधारों पर बल देकर राष्ट्र की संपत्ति का सदुपयोग करके विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ाती है। धन्यवाद।